कितना हम लोग पिछले क्लास में सीखे थे, जिसको बढ़िया से याद कर लीजिए, क्योंकि इतना ही से रिलेटेड पहले हम अभी कुछ क्वेश्चन पूछेंगे, तब आगे बढ़ेंगे, जिससे ये बात क्लियर हो जाए कि आपको इतना याद हो गया, पढ़ने से नहीं होगा। पूरा डिटेल से समझाए कैसे ये सब आता है, पूरा कहानी सुनाए, जिसमें कोई फिजिक्स का जरूरत नहीं पड़ा था। मैंने 11th का है फिजिक्स या कोई फिजिक्स का जरूरत नहीं, बस एक फॉर्मूला जरूरत पड़ा था 9th का, डिस्टेंस बराबर स्पीड इनटू टाइम, या टाइम बराबर डिस्टेंस बाय स्पीड। बाकी सब लिखने का कैलकुलस का स्टाइल है, पढ़ने के लिए सिखाए थे। ये इक्वेशन ऑफ द ट्रेवलिंग वेव कहलाएगा। ट्रेवलिंग वेव का इक्वेशन पहचानने के लिए एक बात तो यह है, इक्वेशन के मतलब क्या हुआ, ट्रेवलिंग वेव के इक्वेशन का मतलब क्या हुआ, उसका समीकरण इक्वेशन का मतलब क्या हुआ। मतलब ये हुआ कि जो वेव क्वांटिटी है, माने जो ऑसिलेट कर रहा है वेव से एसोसिएटेड, उसका वैल्यू लिखना है एज फंक्शन ऑफ एक्स एंड टी। बस। अब जैसे मान लिया रस्सी में वेव क्वांटिटी क्या है, डिस्प्लेसमेंट ऑफ द पार्टिकल ऑफ द स्ट्रिंग। तो स्ट्रिंग के पार्टिकल का डिस्प्लेसमेंट अगर हम लिख दें एज ए फंक्शन ऑफ एक्स एंड टी, तो वो कहलाएगा इक्वेशन ऑफ ट्रेवलिंग वेव ट्रेवलिंग ऑन ए स्ट्रिंग। साउंड वेव में दो वेव क्वांटिटी होता है, लाइट वेव में भी दो वेव क्वांटिटी होता है। उसमें वाई के जगह पर अगर इलेक्ट्रिक फील्ड हम लिख दें, खैर वो तो 12th में पढ़ना है, लेकिन अगर लिख दें ई इलेक्ट्रिक फील्ड एज ए फंक्शन ऑफ एक्स एंड टी, तो वो ट्रेवलिंग वेव का इक्वेशन वो भी होगा लाइट वेव का इक्वेशन। इक्वेशन के मतलब है कि जो ऑसिलेट कर रहा है, जिसका वैल्यू ऑसिलेट कर रहा है, उसको हमको लिखना है एक्स और टी के फंक्शन। एसएचएम का इक्वेशन, एसएचएम की इक्वेशन में पार्टिकल का डिस्प्लेसमेंट लिखना है टी के फंक्शन में, जैसे एक्स इक्वल टू ए साइन ओमेगा टी प्लस डेल्टा। अगर कोई पार्टिकल सिंपल हार्मोनिक मोशन कर रहा है तो उसका इक्वेशन ऐसा होता है, तो हम उसके डिस्प्लेसमेंट को लिखते हैं जो फंक्शन ऑफ टाइम। अब वेव के इक्वेशन में, ये तो एसएचएम का इक्वेशन, वेव की इक्वेशन में वेव क्वांटिटी जो ऑसिलेट कर रहा है, तो उसका वैल्यू लिखना है एज ए फंक्शन ऑफ एक्स एंड टी, डिस्टेंस एंड टाइम, माने जिधर वेव चल रहा है उसके टर्म में और टाइम के टर्म। अब इक्वेशन का फॉर्म कैसा होगा, तो इक्वेशन का फॉर्म जैसा भी रहे, लेकिन अगर उसको कांस्टेंट वगैरह कॉमन ले करके अगर वो t माइनस एक्स बाई भी या t प्लस एक्स बाई भी का फंक्शन आ जाए, तभी वो इक्वेशन ऑफ ट्रेवलिंग वेव हो। इन्हें कि कुछ और लिख देंगे, ऐसे हो जाएगा, ऐसे हो जाएगा जैसे ए साइन, ये ट्रेवलिंग वेव का इक्वेशन है, क्योंकि ये ओमेगा कांस्टेंट है, दिस इज द फंक्शन ऑफ t माइनस एक्स बाई, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है। चलो भाई y इक्वल टू 5/3 प्लस t माइनस एक्स बाई भी का होल स्क्वायर, चलो ये भी ट्रेवलिंग वेव का इक्वेशन है। t माइनस एक्स बाई भी समूचे को, होल का स्क्वायर रहे, होल का रूट रहे, होल में साइन लगा रहे, होल में कोई भी फंक्शन हो तो फंक्शन होना चाहिए t माइनस एक्स बाई भी का या t प्लस एक्स बाई।
पहला बात बताए कि वेव क्वांटिटी को लिखना है एज ए फंक्शन ऑफ एक्स एंड टी, एक्स टी के टर्म में। दूसरा बात बताया कि आपको वो फंक्शन जो लिखना है वो जैसे तैसे नहीं, वो समझे थे या तो टी माइनस एक्स बाई वी के फंक्शन में या टी माइनस, माने टी माइनस एक्स बाई वी को आप एक चीज मान सकते, ऐसा लिख सकते। जैसे इसको हम एक जेड मान लिए, 3 प्लस जेड स्क्वायर। अब जैसे देखिए ये ट्रेवलिंग वेव का इक्वेशन है, देखिए तो ये ट्रेवलिंग वेव का इक्वेशन है, क्योंकि इसको आप किसी भी उपाय से टी माइनस एक्स बाई वी मान नहीं सकते। अब इसमें मान लिए जेड, इसमें मान लिए जेड, तो ए साइन ओमेगा जेड, उसको एक माना जा सकता, उसका होल स्क्वायर रहता है, हाँ अब हो, होल क्यूब, हाँ अब हो, रूट, हाँ हो, ठीक है, तो ये ऐसा होना चाहिए। तो दूसरा बात, दो बात समझे, एक तो एक्स टी का फंक्शन होना चाहिए, और कैसा फंक्शन होना चाहिए, तो वो टी माइनस एक्स बाई वी या टी प्लस एक्स बाई वी का फंक्शन होना चाहिए। मतलब हम रिपीट भी कर रहे हैं, रटवा भी रहे हैं, मतलब समझ रहे हैं ना। हाँ समझदार तो है ही है, क्वेश्चन पूछने वाले हैं तो आंसर बता रहे हैं, सब कुछ हम क्लियर कर रहे हैं। टी माइनस एक्स बाई वी या टी प्लस एक्स बाई वी का फंक्शन होना चाहिए। एक बात हुआ क्या, ट्रेवलिंग वेव का इक्वेशन इज ए फंक्शन ऑफ एक्स एंड टी। दूसरा माने ये दो दो वेरिएबल का फंक्शन। दूसरी बात कि वो जैसे तैसे नहीं, एक्स और टी कहीं से घुसा घुसा दिए, ऐसे नहीं, जैसे ये ऐसे लिख दें तो भी नहीं, वो टी माइनस एक्स बाई वी को अगर हम कुछ मान सके, जेड एल बी टी, और उसको होल स्क्वायर या होल क्यूब या रूट या साइन में लिख सकते। अच्छा, दो बात याद हुआ, आज याद करवा रहे हैं, पिछले क्लास में ये सब समझाए थे कैसे आया, और आज आपको उसी चीज को अभी नया नहीं पढ़ाएंगे, आज इसी को पहले याद करवा। दो बात हुआ, पहला पॉइंट वेव क्वांटिटी माने जो ऑसिलेट कर रहा है वेव में, वो एक्स और टी का फंक्शन होना चाहिए। एक्स मतलब जिस डायरेक्शन में वेव जा रहा है, और टाइम, दो पर डिपेंड करना चाहिए। दूसरा, वो फंक्शन वो टी माइनस एक्स बाई वी का फंक्शन होना चाहिए या टी प्लस एक्स बाई वी। माइनस रहेगा, समझिए वो वेव पॉजिटिव डायरेक्शन में जा रहा है, प्लस रहेगा तो वो नेगेटिव डायरेक्शन में जा रहा है। इतना तो याद हुआ, चलिए ठीक है, इतना याद हुआ। देखिए अगर मान लीजिए ये है कि नहीं, देखते हैं। ये ट्रेवलिंग वेव का इक्वेशन है, तो देखते हैं कि इसको हम टी माइनस एक्स बाई वी या टी प्लस एक्स बाई वी के फंक्शन में लिख सकते हैं कि नहीं, देखते हैं। हाँ लिख सकते हैं। अब टी माइनस एक्स बाई वी के जगह पर यहाँ 4 है, मतलब इस इक्वेशन में वेव का स्पीड 4 मीटर पर सेकंड, और टी माइनस एक्स बाई वी के फॉर्म में लिखा लिया वी के जगह पर 4, ये कांस्टेंट, मतलब ये भी ट्रेवलिंग वेव का इक्वेशन।
मतलब ये एक्स और टी दो को वेरिएबल केवल होने से नहीं होगा, वो टी माइनस एक्स बाई वी या टी प्लस एक्स बाई वी के फंक्शन में आना चाहिए। हाँ लिखा दिया, कोई दिक्कत देखिए तो गलती कर दिया है, गलती। और नहीं तो ठीक तो है, ठीक है ना, कोई गलती नहीं ना, कोई स्टेप। आवाज जा रहा है, सुनाई दे रहा है? बात क्लियर हो रहा है ना बढ़िया से? आप यस उसको सर। टी माइनस एक्स बाई भी या टी प्लस एक्स बाई भी के फॉर्म में के फंक्शन में लिख सकते हैं, तभी वो ट्रेवलिंग वेव का इक्वेशन होगा। हमने ये चीज पिछले क्लास में सीखा और आज उसको हम रटवा रहे हैं, और आज ही वाला ज्यादा काम देगा एग्जाम में। अगर कोई कैसे आया डिराइवेशन नहीं भी जाने, तो डेरिवेशन नहीं जाने तो भी प्रॉब्लम तो बना देगा। आज ही वाला ज्यादा, आज प्रॉब्लम रिलेटेड बात है, रटवा रहे हैं न्यूमेरिकल बनाने। वो तो संतुष्टि के लिए होता है, ऐसे डायरेक्ट लिख देते हैं, रटवा देते हैं, तो भी काम चल जाता है, एग्जाम में क्वेश्चन बन जाता है, सही लेकिन आया कैसे, कौन चीज है, पढ़ेंगे कौन चीज, ऐसा थोड़ा सा सेटिस्फैक्शन होना चाहिए। काम तो इतने से चलेगा, इतने से न्यूमेरिकल बनेगा। हम यहाँ से डायरेक्ट देख करके भी कह सकते थे, अब अगला पॉइंट, यहाँ से डायरेक्ट देख करके भी हम कह सकते थे कि ये ट्रेवलिंग वेव का इक्वेशन है। देगा ही कैसे सर? एक्स माइनस वी टी का भी फंक्शन होगा तब भी तो होगा। माने कोई एगो याद रखेंगे तो इसमें इससे ये डिराइव हो जाएगा, उससे ये डिराइव हो जाएगा। हाँ, कोई याद रहेगा तो काम कर। लेकिन सब याद रखना है, हर तरह से क्वेश्चन घुमा घुमा पूछता है, वो तो आप उसको लिखेगा तो टाइम लग जाएगा ना। ये डायरेक्ट दिख रहा है, एक्स माइनस बीटी का फंक्शन है, एक्स माइनस बीटी का होल स्क्वायर है, एक्स माइनस बीटी का होल क्यूब है, एक्स माइनस बीटी में साइन लगा रहे, एक्स माइनस बीटी में कॉस लगा रहे, और डायरेक्ट एक्स माइनस बीटी भी के जगह पर 4। मैंने इतना लिखने की जरूरत, देखिए कितना, अब सोचिए इतना टाइम बर्बाद हुआ नहीं आपका। अगर ये डायरेक्ट आप याद रखते हैं तो उसको देखते हैं तुरंत बोलते हैं हाँ ट्रेवलिंग वेव का इक्वेशन है, और इसमें वेव का स्पीड 4 मीटर पर सेकेंड है। चलिए ये जो बात बोले समझ में आया? नहीं, कितना पिछले यस क्लास में नहीं समझा था, नहीं समझा था, उसको दूसरा उपाय से समझा दिए। ये तू नहीं समझाए तो लो एग्जाम्पल से समझ लो, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, इसका मतलब एक्स माइनस वी का भी फंक्शन रहेगा तो वो ऐसे लिखा जाएगा, इसका मतलब दैट इज ऑल्सो द इक्वेशन ऑफ ट्रेवलिंग वेव। ये हुआ कि हम ऐसे भी याद रखेंगे तो मिनटों का काम सेकंड में हो जाएगा। अब 1-2 मिनट जो लगेगा इसे करने में, सेटिंग करने में, इस फॉर्म में लाने में, हम उसको सीधे देखेंगे, बोल देंगे वेव का इक्वेशन है और इसमें वेव का स्पीड 4 मीटर पर सेकेंड है। इसीलिए ये भी समझाए थे हम। प्रॉब्लम ओरिएंटेड बात अगर कीजिए तो आज ही बता रहे, लेकिन संतुष्टि के लिए बात कीजिए तो पिछला क्लास। संतुष्टि भी तो होना चाहिए, लेकिन वो याद अगर नहीं रहे जो आज याद करवा रहे हैं, वो याद रह गई तो प्रॉब्लम तो बन जाए। पर ये आया कहां से, इसको सेटिस्फैक्शन के लिए इसके पीछे क्लास। ऐसे भी देख सकते थे ना, ये टी प्लस माइनस बी है, सबसे बढ़िया तो यही है सर। हम के हाँ सब तो ठीक, सब देखिए, सब एक ही है, ऐसे इसको भी लिख सकते हैं, ऐसे लिखे थे तो ए वाई बी आया। यहाँ देखिए ऐसे बोल सकते हैं, कोफिशिएंट ऑफ टी क्या है, 4, माइनस छोड़ के बोलना है, माइनस प्लस यहाँ वेव किधर जा रहा है वो शो करे। टी का कोफिशिएंट 4, एक्स का कोफिशिएंट 1,
4/1। अरे वाह, इससे भी पता चला भाई, तीनों तो घुमा फिरा के एक ही चीज है ना। हाँ चलिए, कुछ और समझ में आया? पिछले क्लास में जो पढ़े थे वो थोड़ा स्ट्रांग हुआ। बिना बोलने देखिए, याद कर बात, कितना बेचैन हो रहा हो। एक बार और रिपीट कर दीजिए ना। अरे जब तक क्वेश्चन आपसे बनने नहीं लगेगा ना, तब तक हम उसको रिपीट करते हैं। के बाद सर जानता है, क्योंकि मेरा मानना है कि जब उससे क्वेश्चन ही नहीं बन पाएगा तो उसको हम सिखा के किए क्या किए, सिखा के उससे रिलेटेड एग्जाम में आपको क्वेश्चन नहीं बना सकेगा। उससे बढ़िया एक चैप्टर बेचारा को कम पढ़ाते, लेकिन जो पढ़ाते एकदम कंप्लीट पढ़ाते, जिससे कि बने उससे क्वेश्चन। ये कोई तरीका हुआ? सब चैप्टर खत्म हो गया, खाली वो खाना पूर्ति थोड़ी करना। मेरा ये रहता है, खाली पेशेंस रखिए बस। यहाँ बोलने में कंजूसी नहीं किया जाएगा। अब आगे बताते, जरा देख लिए। एक चीज और लिखे हैं जो आज लिखे हैं, पिछले क्लास में नहीं लिखे थे, ना समझाए थे ये। अब इसका क्या मतलब है? ऐसे रहेगा तो ट्रेवलिंग वेव का इक्वेशन है, ऐसे या ऐसे कोई भी हो, सब एक दूसरे के टर्म में लिखा जा सकता है, सब एक ही चीज है। कोई भी एक फॉर्म में रहेगा तो तीनों फॉर्म में लिखा जा सकता है, तो सब एक ही चीज। ये बात तो क्लियर हो गया, आज रख लिए इसको बढ़िया से एकदम। ये दिक्कत है बोलिए? तीनों एक ही चीज है। इसलिए अगर ऐसे रहेगा तो इसको ऐसे लिख सकते हैं, ऐसे रहेगा तो इसको ऐसे लिख सकते हैं, सब बने। देख रहे, एग्जाम्पल देकर बता दिए। लेकिन एक चीज ये जो लिखे हैं, ये क्या है? ये फिजिक्स के अनुसार एक बात और होना चाहिए। देखिए एक बात सुनिए, जब रस्सी पर वेव चल रहा है तो ये जो वाई, जो डिस्प्लेसमेंट है पार्टिकल का, वाई एक्सिस के नाम ऑसिलेट कर रहा है ना, उसका डिस्प्लेसमेंट ऊपर फाइनाइट होगा कि इनफाइनाइट होगा? ये रस्सी पर वेव चलेगा तो रस्सी का पार्टिकल जो ऑसिलेट करेगा उसका एम्पलीट्यूड इनफाइनाइट होगा, है? पानी पर वेव चलेगा तो पाताल तक गहराई में जाएगा और आकाश तक छलांग लगाएगा, ऐसा वेव होता है। जरा सोचिए ना, अगर वाई का वैल्यू कोई भी टाइम पर, वेव जा रहा है किसी भी टाइम पर और किसी भी डिस्टेंस पर, किसी भी डिस्टेंस पर और किसी भी टाइम पर वाई का वैल्यू फाइनाइट होना चाहिए। क्योंकि भाई अगर लाइट वेव की बात करें तो वहां वाई की जगह पर इलेक्ट्रिक फील्ड लिखा जाएगा, तो क्या इलेक्ट्रिक फील्ड इंफिनिटी हो जाता है ना? जो ऑसिलेट करता है ना वेव क्वांटिटी, उसको वेव क्वांटिटी कहते हैं ना। हाँ, तो जो ऑसिलेट करता है उसका वैल्यू बाउंड्री के बीच में रहेगा भाई। एक तो उसका मिनिमम वैल्यू होगा, एक मैक्सिमम वैल्यू होगा, इनफाइनाइट थोड़े होगा, ऐसा कोई वेव होगा? ये ऑसिलेट करेगा माइनस इंफिनिटी से प्लस इंफिनिटी तक ना, ऐसे कैसे होगा? ये भी तो अपने सोचने की बात। ऐसे कैसे होगा? कोई भी वेव होगा तो उसमें जो ऑसिलेट कर रहा है उसका एक अपर लिमिट होगा, लोअर लिमिट होगा, मतलब एक बाउंड्री होगा। इसीलिए ये भी तो होना चाहिए। अगर इनफाइनाइट हो जाए तब वो वेव का इक्वेशन नहीं हो सकता। मतलब कि सर अगर टी माइनस एक्स वाई भी का फंक्शन है और टी प्लस या टी प्लस एक्स वाई भी का फंक्शन है, उसके बावजूद भी नहीं होगा। हाँ, उसके बावजूद भी नहीं। सोचने की बात है, खाली फंक्शन होने से थोड़े होगा। एक कंडीशन और होना, मतलब दो कंडीशन हो गया। हाँ, अरे जो ऑसिलेट कर रहा है उसका वैल्यू इनफाइनाइट होगा, ऐसा वेव हो? कौन वेव है बताइए? तो वेव ऑन स्प्रिंग है कि वेव ऑन स्प्रिंग है कि साउंड वेव है? हाँ? हम बोलेंगे कुंभकर्ण भी गरजेगा तो उसका भी, कुंभकर्ण का नाम सुने रामायण में? नहीं सुने, ठीक होगा।
एक बार गरजता था ना तो हजारों बंदर मर जाते, खाली गरजने से ब्रेन हेमरेज हो जाता। लेकिन वो भी इनफाइनाइट थोड़े था कि गरजा तो पूरा बंदर वहीं का मारा ना जो वहां पर फील्ड में लड़ने गया है, कि पूरा दुनिया का हर आदमी बन यूनिवर्स का। नहीं, उसका भी तो एक जो प्रेशर बोलते हैं ना, तो जितना एम्पलीट्यूड उसको होता है, जितना जोर से बोलिएगा ना उतने ज्यादा प्रेशर ऑसिलेट करे। वो तो साउंड वेव में बात करेंगे। अब इनफाइनाइट कौन आवाज निकालेगा? अरे किसी भी हाल में जो ऑसिलेट कर रहा है उसका वैल्यू, चाहे एक्स का वैल्यू कुछ भी रखिए, ये यहाँ 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 यहाँ, या कोई भी टाइम की बात कीजिए, फॉर ऑल एक्स एंड टी शुड बी फाइनाइट। तो ये तो बड़ा समझना आसान है भाई, ये तो कॉमन सेंस की बात है कि कोई भी वेव होगा उसमें जो ऑसिलेट कर रहा है, साउंड वेव में चेंजिंग प्रेशर ऑसिलेट करता है। जितना जोर से बोलिएगा ना उतने ज्यादा प्रेशर का एम्पलीट्यूड हो, मतलब मैक्सिमम वैल्यू अब बढ़ेगा। बहुत गर्जना कीजिएगा तो ऐसे केस में ग्लास, बिल्डिंग का ग्लास का खिड़की वगैरह क्रैक कर सकता है। लेकिन इतना भी नहीं कि यहाँ गर्जना किया तो अमेरिका में जाके क्रैश हो जाएगा या पूरे यूनिवर्स में कहीं भी नहीं। इसीलिए जो ऑसिलेट कर रहा है उसका वैल्यू इनफाइनाइट अगर हो जा रहा है तो ऐसे केस में वो भी ट्रेवलिंग वेव का इक्वेशन नहीं होगा। टी माइनस एक्स बाई भी का फंक्शन होने के या टी प्लस एक्स बाई भी के फंक्शन होने के बावजूद भी, तो हमने जो अभी पढ़ा, आज जो अभी तक पढ़ा है, उससे ये निष्कर्ष निकला कि ये इसके फंक्शन होने के साथ साथ y का वैल्यू फॉर ऑल t एंड x फाइनाइट होना चाहिए, बस फाइनाइट। अच्छा, ये अगर हम, ये तो बताया हुआ है, पूछ के देख लेते हैं। अगर हम t x को फिक्स कर दें, x को फिक्स कर दें, तो y और t के बीच जो ग्राफ बनेगा, ये ग्राफ रस्सी का शेप बता रहा है, सही की गलत? गलत। तो ये गलत। क्या बता रहा है? तो ये बता क्या रहा है? ग्राफ ऑफ ओनली वन पार्टिकल। ओ अच्छा, एक पार्टिकल का डिस्प्लेसमेंट टाइम के रिस्पेक्ट में कैसे बढ़ घट रहा है उसका ग्राफ है ना? हाँ ठीक बोले, ठीक बोले, ठीक। एक पार्टिकल का डिस्प्लेसमेंट कैसे टाइम के रिस्पेक्ट में बढ़ रहा है, घट रहा है, बढ़ रहा है, घट रहा है, उसका ग्राफ है एक पार्टिकल का। अब रस्सी में एक पार्टिकल तो नहीं है, तो रस्सी का शेप बदलाने के लिए तो रस्सी के हर पार्टिकल हम की बात करना होगा। अगर ये रस्सी का शेप है, सही की गलत? ये रस्सी का शेप सही। सही, हाँ, क्योंकि अगर टाइम फिक्स कर दिए हैं तो y इज ए फंक्शन ऑफ x। अब y अगर x का फंक्शन है तो वो रस्सी का शेप है, क्योंकि पर्टिकुलर टाइम पर हम रस्सी के हर पार्टिकल को देख लिए, फोटो खींच, जो बताए थे आप लोग, बड़ा कॉमन सेंस है, कल लगा दिया है वो कॉमन सेंस की। ऐसे तो बहुत कम लोग को होता है, लेकिन कल लगा दिया। कैसे, कौन उपाय से हम एक ही टाइम पर रस्सी के हर पार्टिकल को देख लें, तो सर फोटो खींच लीजिए। आजकल मोबाइल में कैमरा है तो उससे तो दिमाग नटने करेगा। हाँ ठीक। अच्छा, ये मान लीजिए
जो अगर कोई पार्टिकल वाई एक्सिस के अलोंग एसएचएम कर रहा है, ये जो रस्सी का पार्टिकल है ना वो वाई एक्सिस के अलोंग एसएचएम कर रहा है, तो ओरिजिन वाला पार्टिकल एसएचएम कर रहा है, तो क्या उसको हम ऐसे लिख सकते हैं कि अरे एसएचएम का इक्वेशन लिख दिया, आपको तकलीफ हो गया क्या? ओरिजिन वाला पार्टिकल का डिस्प्लेसमेंट एज ए फंक्शन ऑफ टाइम, एसएचएम में जब डिस्प्लेसमेंट का इक्वेशन लिखेंगे तो केवल उधर टाइम का फंक्शन रहेगा, ये वेव का इक्वेशन नहीं है जो एक्स भी रहेगा। एसएचएम जो पढ़े कर रहा है सर, यहाँ एक्स था, अगर वाई एक्सिस के अलावा ऑसिलेट करेगा तो वाई ये लिखा सकता है, एक्स का फिक्स है क्या, जेड नहीं लिख सकते हैं, जेड एक्सिस के अलावा ऑसिलेट करेगा तो इसमें एक्स एक्सिस के अलावा थोड़े ऑसिलेट कर रहा है, एक्स एक्सिस के अलावा तो वेव जा रहा है, ऑसिलेट तो वाई एक्सिस के अलावा कर रहा है। अगर एसएचएम, इसको जरूरी नहीं है कि एसएचएम करे, आपको याद होगा एसएचएम का पहला क्लास, हर ऑसिलेशन एसएचएम नहीं होता, इसीलिए बोले अगर, इसीलिए हम बोले अगर, क्या बोले कि अगर ये पार्टिकल सिंपल हार्मोनिक मोशन करता हो तो ये जो कहा गया ये इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, देखिए वही चीज है, देखिए वाई एक्स जीरो टी फंक्शन ऑफ टाइम, तो टाइम का फंक्शन ये हो गया, साइन ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है, क्या दिक्कत, ए ओमेगा डेल्टा टी कांस्टेंट। अच्छा हाँ यही चीज तो है, तो आपको क्या लगा नया चीज पढ़ा दिए? नहीं, हम बोले थे ना अभी नया नया पढ़ा, अभी उसी को पूरा इतना बढ़िया से रटवाना है, समझाने के बाद कि उसका सब क्वेश्चन हमको बनना चाहिए। अच्छा अभी जो लिखे हैं वही चीज तो है, हाँ तो अच्छा ये तो एसएचएम का इक्वेशन है, वेव का इक्वेशन लिखना होता तो उसका आंसर उसके नीचे में बोलिए, क्या वेव का इक्वेशन मतलब एक्स और टी दोनों का फंक्शन, बोलिए क्या लिखे? अच्छा एक काम आई टेस्ट करते हैं, आई टेस्ट, इसको देखिए, 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 और उसके बाद जब जी भर जाए तो फिर इसको देख के हम कुछ बोलिए कि क्या लिखे। जब आंख आपका तृप्त हो जाए, नयन सुख प्राप्ति हो जाए, तो बोलिए क्या लिखे। ये वेव का इक्वेशन हो जाएगा जब इसका वैल्यू लिखेंगे। वेव जा रहा है मान ले पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन, इधर हाँ दिखाइए दिखाइए, ओ आज लगता है आंख काम नहीं कर रहा, आज आंख काम नहीं कर रहा, आई टेस्ट फेल हो गया। A sin omega t plus x by v plus minus pi. ए साइन ओमेगा हो गया, अरे यहाँ टी के जगह पर, जगह समझते, प्लेस प्लेस, टी के जगह पर क्या है, अगर पॉजिटिव डायरेक्शन में जा रहा है तो टी माइनस एक्स बाई भी, तो यहाँ भी टी के जगह पर टी माइनस एक्स बाई भी बोल देना था, बाकी उतार देना था। आज एगो बोले भी तो प्लस बोल दी है, पॉजिटिव डायरेक्शन में हम बोल दिए तो क्वेश्चन में तो माइनस में होगा, जब वे पॉजिटिव डायरेक्शन में जा रहा है तो बीच में माइनस, निगेटिव डायरेक्शन में जा रहा है तो बीच में प्लस। ये वेव का इक्वेशन हो, अच्छा ये एसएचएम का इक्वेशन हो गया और ये वेव का इक्वेशन। हाँ अरे हम जो पढ़े उसी से तो बता रहे हैं, क्या पढ़ लिए हैं उसके बाद उससे रिलेटेड कोई कंक्लूजन नहीं निकाल, कल पढ़े नहीं पढ़े, उससे रिलेटेड अगर एक भी कंक्लूजन हम इस्तेमाल नहीं करें तो फिर उसको फायदा क्या है?
हैं? ये तो वही होगा कि कपड़ा खरीद के लाकर रख देना है, साल भर के बाद ऐसे रख ले पुराना हो गया। बहुत सा ऐसे करता है, रखे रखे पुराना हो जाता, उसको यूज नहीं करता। तो यही काम करना है, वार्डरोब में रख दीजिए, बढ़िया से सजा करके कॉपी में लिख लिया है ना, नोट है, हाँ नोट है, उसको बक्सा में बढ़िया से बंद करके रख दीजिए। इसी का इस्तेमाल कर रहे हैं आप क्या? ठीक है, अगर वही निगेटिव डायरेक्शन में जाता तो टी के जगह पर टी प्लस एक्स वाई, मतलब ये सर कि अगर टी का फंक्शन रहेगा, वेव का इक्वेशन लिखना रहेगा, तो वो टी के जगह पर टी माइनस एक्स वाई भी लिख देंगे या टी प्लस एक्स वाई भी लिख, हाँ। और अगर सर एक्स का फंक्शन रहेगा तब, मैंने रस्सी का शेप दिया हुआ रहा तब भी वही बात करना है, थोड़ा सा ये वेव का इक्वेशन लिखना है, तो एक्स के जगह पर एक्स माइनस, एक्स के जगह पर, जगह से एक्स के जगह पर एक्स माइनस वी टी लिख दीजिएगा। अगर वेव पॉजिटिव डायरेक्शन में जा रहा है, एक्स के जगह पर एक्स प्लस वी टी लिख दीजिएगा। अगर वेव नेगेटिव डायरेक्शन, इससे रिलेटेड बात तो आज खत्म नहीं हो रहा है, ऐसे खत्म थोड़ा होगा। इतने से देखिए आज कितना बात बोल रहे हैं, लेकिन आज नहीं पढ़े हुए पिछले क्लास का है, लेकिन साहब कितना बात बोल रहे। देखिए खाली डिराइव करके छोड़ देने से न्यूमेरिकल बनेगा स्टूडेंट से? नहीं, इस चैप्टर की बात नहीं करते हैं, कोई भी चैप्टर। कितना आता है, कहते हैं सर थ्योरी मेरा पूरा क्लियर है, न्यूमेरिकल ही नहीं बनता। थ्योरी तुम्हारा पूरा क्लियर है ना, इसीलिए न्यूमेरिकल नहीं बनता, एकदम क्लियर है, खत्म है। तो एक महीना मेरे पास पढ़ के देखो तो पता चलेगा थ्योरी किसे कहते हैं। डेरिवेशन कर लिए छोड़ दिए, इसको छोड़ देते, आज नहीं कुछ बोल, एको न्यूमेरिकल नहीं बनता। तब तुमको पता चल जाएगा कि थ्योरी कैसे पढ़ा जाता है। फिजिक्स के एक कॉर्नर बुक में लिखा हुआ है, अगर फिजिक्स का एक भी दो भी प्रॉब्लम माने इजी प्रॉब्लम भी ना बन सके, तो आप सोचते हैं कि फिजिक्स का कंसेप्ट हमको क्लियर है, तो ये गलत बात। इसका मतलब कंसेप्ट ही क्लियर नहीं, कॉर्नर बुक में लिखा हुआ है, समझ रहे? बात भी सही है, आपको इतना दिन पढ़े हैं मेरे से, तब समझ में आ गया होगा कि बात सही है। पूरा समझना होगा घुमा फिरा करके, तब न्यूमेरिकल बनेगा, उसके डेरिवेशन में घुसना होगा, बारीकी से बात करना होगा। अब देखिए यहाँ पर ये बात तो समझ में आ गया, इस अगर सर टाइम का फंक्शन में दिया रहे डिस्प्लेसमेंट, एक्स फिक्स किया रहे, तो वेव का इक्वेशन लिखना हो और वेव अगर पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन में जा रहा है, तो कुछ नहीं करना है, बस आप करके बोल देना है कि टी की जगह पर लिख दो, बाकी सब उतार दो, टी की जगह पर टी माइनस एक्स बाई भी। और अगर वेव निगेटिव डायरेक्शन में जा रहा है, जो दिया हुआ फंक्शन उसको सब उतार दो, केवल टी की जगह पर टी प्लस एक्स बाई भी। अगर रस्सी का शेप दिया हुआ है, टाइम फिक्स कर, एक्स का फंक्शन दिया हुआ है, जैसा मान लो ये देखो साइन 3x, ये टी फिक्स किया हुआ है, मान लो ऐसे दे। अब क्या वेव का इक्वेशन लिख देंगे बाई एक्स टी, कुछ नहीं, वेव जा रहा है मान लो पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन, बस कुछ नहीं, सब उतार देना है, एस आई एन 3 उतार दिए, एक्स की जगह पर एक्स माइनस बी टी, बस जगह देखिए कैसे रखवा रहा है न्यूमेरिकल बनाने की। ये सब आता है ऑब्जेक्टिव में क्वेश्चन, कुछ नहीं करना, कुछ नहीं, एक्स के जगह पर रस्सी का शेप दिया हुआ है, तो एक्स के जगह पर एक्स माइनस वी टी या एक्स प्लस वी टी, जो वेव जिधर जाएगा पॉजिटिव डायरेक्शन में जाएगा तो माइनस बीच में रहेगा, निगेटिव डायरेक्शन में जाएगा तो प्लस रहेगा बीच में। और अगर
एक्स फिक्स किया रहे, टाइम का फंक्शन में दिया रहे डिस्प्लेसमेंट जो ऑसिलेट कर रहा है, अब वेव का इक्वेशन लिखना है तो बस टी के जगह पर टी माइनस एक्स बाई वी या टी प्लस। अब वेव का इक्वेशन पहचानना है तो उसको तो पहले सिखा दिया, आज भुला गए क्या? आज ही सिखाए हैं, आरटवाए हैं, आज ही सिखाए थे पिछले क्लास में। वेव का इक्वेशन पहचानना है कि नहीं, तो उसमें देखना है कि वो फंक्शन होना चाहिए या ऐसे या ऐसे या ऐसे, और उसके साथ ये भी देखना होगा कि टी और एक्स का वैल्यू अगर हम इंफिनिटी भी रख दें तो बाई इंफिनिटी नहीं आना चाहिए, क्योंकि टी तो इनफाइनाइट हो सकता है, एक्स भी इनफाइनाइट हो सकता है, दूर तक वेव जा सकता है, सन से लाइट वेव अर्थ तक आ सकता है, लेकिन जो ऑसिलेट कर रहा है उसका वैल्यू फाइनाइट होगा। चलिए, तो प्रॉब्लम रिलेटेड कुछ बात सीखे हैं, अब हम क्वेश्चन पूछते हैं। पहले पहचानने वाला पूछ ले कि आप ट्रेवलिंग वेव का इक्वेशन है कि नहीं, ये पहचानने वाला पहले क्वेश्चन हम पूछ लेते हैं, समझ रहे बात की। उसके बाद वेव का इक्वेशन लिखने वाला भी क्वेश्चन हम पूछ लें, तो पहले पहचानने वाला इक्वेशन हम पूछ लेते हैं। आपको बताना है पहचान के कि वेव का इक्वेशन है, ट्रेवलिंग वेव का इक्वेशन है या नहीं। तो आपको नोट में बहुत सारा क्वेश्चन दिया हुआ है और आप उसको देख करके पहचानिए कि इसमें से कौन ट्रेवलिंग वेव का इक्वेशन है। लिखने की जरूरत है नहीं, नोट निकाल के रखिए अपना और उसमें पहचानने की कोशिश कीजिए, क्योंकि इसका आंसर नहीं दिया हुआ है। हाँ, इसलिए दिमाग लगाइए, क्योंकि चीटिंग तो कर नहीं सकते हैं, आंसर नहीं दिया हुआ। इसमें से कौन ट्रेवलिंग वेव का इक्वेशन है, लेकिन हाँ पहचानने के लिए खूब बढ़िया से आज सिखा दिए। चलिए सोचते जाइए, सोचते रहिए, सोचते रहिए। एक नंबर सोचिए, फिर वो एक सोच लिए तो फिर दो नंबर सोचिए, फिर दो सोच लिए तो क्वेश्चन नंबर 3 के बारे में सोचिए, सोचते जाइए। सोचना क्या है वो बता चुके हैं, आप सोचते रहिए। क्योंकि हम पूरा क्वेश्चन लिख देंगे तो फिर हम बोलना शुरू कर देंगे, इसलिए आपको सोचने का टाइम है 1-2 मिनट, अभी कुछ पूरा लिखने में लगेगा 1-2 मिनट टाइम। कोई ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है, कोई अलजेब्राइक फंक्शन दिया हुआ है, कोई एक्सपोनेंशियल फंक्शन भी क्वेश्चन में है। फंक्शन कोई रहे टी माइनस एक्स बाई वी या टी प्लस एक्स बाई वी या एक्स माइनस वी टी का फंक्शन होना चाहिए, या ए टी प्लस माइनस बी एक्स का फंक्शन होना चाहिए। और दूसरी बात देखना यह है कि चाहे हम टी का वैल्यू और एक्स का वैल्यू कुछ भी क्यों न रख दें, वाई का वैल्यू कभी भी इनफाइनाइट नहीं होना चाहिए फॉर ऑल एक्स एंड टी। ये दो चीज देखना होगा। ट्रेवलिंग वेव का इक्वेशन है कि नहीं, इसको पता करने के लिए
10 लिखे हैं, कै को सोचे अभी आप देखो ना। इतना सिखाए पहले इसको सिखाना कर। अब ये हुआ थ्योरी कंप्लीट। अब क्वेश्चन बनना चाहिए।
हाँ बहुत टाइम दे दिए, जिसको सोचना होगा वो सोच लिया होगा। अब हम बोलते हैं, अब वो सोचेगा अपना मन में कि हम क्या सोचे थे, सही सोचे थे गलत सोचे थे। ये AT माइनस BX का फंक्शन है, और T और X का वैल्यू हम इसमें कुछ भी पुट करें, इनफाइनाइट भी रख देंगे ना तो Y का वैल्यू इंफिनिटी नहीं होगा, क्योंकि साइन थीटा का वैल्यू -1 और 1 के बीच में होता है, चाहे इसका वैल्यू एंगल में कुछ भी क्यों नहीं। मालूम है, साइन थीटा का वैल्यू कभी भी 1 से बड़ा हो ही नहीं सकता। अगर कोई 7-8 क्लास के स्टूडेंट को समझाना हो कि 1 से बड़ा नहीं हो सकता, समझा सकते हैं ना? हम समझा देते हैं, हर स्टाइल होता है। लेकिन उसको कहिएगा कि इन दोनों में से बड़ा कौन, अपने बता देगा हाइपोटेनियस बड़ा है, सबसे बड़ा होता है। राइट एंगल ट्रायंगल में सबसे बड़ा हाइपोटेनियस होता है, और साइन थीटा बराबर परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेनियस। आई नीचे बड़ा है ऊपर छोटा है, इसका मतलब साइन थीटा का वैल्यू 1 से बड़ा कैसे है। ऐसे डिटेल से हम मैथमेटिकल टूल्स में बताए हैं, लेकिन अगर ये लोअर क्लास के स्टूडेंट को समझाना हो तो उसको भी समझाया जा सकता। खैर आप जानते हैं कि कुछ भी एंगल कुछ नहीं, इसका मतलब कि y का वैल्यू फाइनाइट है। दोनों चीज है, फंक्शन भी है फाइनाइट भी। ये ट्रेवलिंग वेव का इक्वेशन, ये t माइनस एक्स वाई भी का फंक्शन भी है, और साइन है ना फाइनाइट है, ये भी है। ये t प्लस एक्स वाई भी का फंक्शन है, और कॉस है ना, कॉस का वैल्यू भी -1 और 1 के बीच में होता है, इनफाइनाइट कभी हो नहीं सकता। t इंफिनिटी भी रख देंगे तो y का वैल्यू इंफिनिटी हो नहीं सकता। ये भी ट्रेवलिंग वेव का इक्वेशन, ये ट्रेवलिंग वेव का इक्वेशन नहीं है, क्योंकि tan थीटा का वैल्यू, ये फंक्शन तो है, ये भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है, t माइनस एक्स वाई भी का ये फंक्शन तो है, लेकिन tan थीटा का वैल्यू tan थीटा का वैल्यू माइनस इंफिनिटी के प्लस इंफिनिटी के बीच में होता है। मतलब इसका वैल्यू इनफाइनाइट भी जा सकता है, इसलिए ये आई तो खैर फंक्शन नहीं है। ये जो आप सिखाए थे t माइनस एक्स वाई भी का फंक्शन, या t प्लस एक्स वाई भी का फंक्शन, या ए टी प्लस माइनस बी एक्स का फंक्शन, ये तो दोनों का स्क्वायर है। ये हाँ, ये t प्लस एक्स वाई भी का एक्सपोनेंशियल फंक्शन, और फाइनाइट भी, इंफिनिटी कभी नहीं हो। अगर t इंफिनिटी भी रख दीजिएगा आप, x0 रख दीजिए, t इंफिनिटी, तो e के पावर इंफिनिटी आ जाएगा, e के पावर इंफिनिटी आ गया, ठीक है, माइनस इंफिनिटी। e के पावर माइनस इंफिनिटी को हम ऐसे लिखेंगे, मतलब e का वैल्यू 2.718 का पावर इंफिनिटी, 1 बाई इंफिनिटी 0 आएगा। कुछ भी रखेंगे एक्सपोनेंस इसका वैल्यू, t और x का वैल्यू, ये y कभी भी इनफाइनाइट नहीं आएगा। अगर आपको आ जाएगा ना, तो आज नहीं कभी भी, मान ले 10 दिन के बाद आपको कोई वैल्यू पुट करने पर यहाँ इंफिनिटी आ जाए, ऐसा हो, तो 10 दिन के बाद भी हम आप हमको खबर कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। जब आपको ऐसा हो, ऐसा कोई दिक्कत, मतलब ये भी ट्रेवलिंग वेव का इक्वेशन है, पर ये नहीं, क्योंकि ये t माइनस एक्स वाई भी का फंक्शन तो है, लेकिन इसमें अगर t इंफिनिटी हम रख दिए या x इंफिनिटी रख दिए तो y का वैल्यू इनफाइनाइट चला जाएगा, क्योंकि यहाँ पावर में माइनस नहीं। ये हाँ, ये x माइनस वी का फंक्शन है, और इसका वैल्यू भी कभी भी किसी भी हाल में इंफिनिटी नहीं हो सकता। सर अगर t और x दोनों 0 पुट कर दे तो कर दो 25/16 आ जाएगा, 25/16, कुछ भी पुट करो, x वैल्यू इंफिनिटी नहीं आएगा। ये भी है, ये नहीं, ये x प्लस वी का फंक्शन तो है, लेकिन ये इनफिनिटी, अगर इंफिनिटी रख देंगे तो इंफिनिटी का स्क्वायर इंफिनिटी, इंफिनिटी प्लस 25 इनफिनाइट आ सकता है। ये लॉगरिथम वाला कभी हो ही नहीं सकता। क्यों सर? अरे t0 x0 log 0 अनडिफाइंड होता है, यहाँ निगेटिव भी आ सकता है, अगर हो सकता है छोटा रहे बड़ा रहे,
तो क्या हुआ, क्या हुआ, लॉग निगेटिव भी अनडिफाइंड होता है। ये तो हमने पढ़ा, हम तो पढ़ाए हैं, फिर से पढ़ा देते हैं। ए टू द पावर एक्स बराबर एन, इतने तो लॉगरिथम का फॉर्मूले है, इसी से सब डिराइव होता है। ये देखिए, ये जो ए का पावर एक्स बराबर एन होता है, इसमें ई तो पढ़े हैं ना, ये तो याद आता होगा कि ये एक्सपोनेंशियल फंक्शन, जैसे 2 का पावर एक्स बराबर जो भी होगा, एक्स कुछ भी रखें, एन का वैल्यू कभी भी निगेटिव नहीं आएगा। एक्सपोनेंशियल फंक्शन का वैल्यू निगेटिव नहीं होता, याद आया। अब बोलिए ये निगेटिव नहीं होगा, वही यहाँ पर ये निगेटिव कैसे होगा, नहीं हो सकता। लेकिन यहाँ तो आ सकता है, हो सकता है टी एक्स वाई भी से छोटा हो तो निगेटिव आ जाएगा, तो अनडिफाइंड हो जाएगा। तो वाई अनडिफाइंड ऐसा वेव कैसे होगा, लॉग वाला तो हो ही नहीं सकता। हाँ, ये हो जाए ए टी माइनस बी एक्स का फंक्शन है, और टी और एक्स का वैल्यू कुछ भी रखिएगा, वाई का वैल्यू कभी इंफिनिटी नहीं आएगा, क्योंकि पावर में माइनस है ना। और ये तो कॉस है, ये तो है ए टी प्लस बी एक्स का फंक्शन। तो आपको देखिए ढेर सारा क्वेश्चन एक के बार बता दिए, कोई भी बुक में इतना क्वेश्चन एक के बार नहीं लिखा रहता है। अब देखिए क्वेश्चन बनाने लायक हो गए आप हैं? तब ये सब एनसीईआरटी में नहीं है, उसमें डायरेक्ट साइन वाला इक्वेशन लिख दिया है, साइन का इक्वेशन और ट्रेवलिंग वेव का, बस एसएचएम वही पढ़ना है। जब साइन या कॉस में इक्वेशन लिखा जाए, देखिए ट्रेवलिंग वेव का इक्वेशन तो ये भी है, ये भी है, ये भी है, ये भी। लेकिन जब इक्वेशन साइन या कॉस के टर्म में लिखा जाए तो ऐसे ट्रेवलिंग वेव को हम कहते हैं, उसका नाम है स्पेसर। क्या नाम है सर? अगर इक्वेशन साइन या कॉस के टर्म में है तो ऐसे ट्रेवलिंग वेव को हम कहते हैं साइनसॉइडल और साइन ट्रेवलिंग वेव। इसको साइन ट्रेवलिंग वेव नहीं कहेंगे, नहीं, इसको नहीं, ट्रेवलिंग वेव है, साइन और कॉस में इक्वेशन है, इसका मतलब उसमें हर पार्टिकल एसएचएम करेगा, और ऐसे वेव को हम साइन वेव कहते हैं या साइनसॉइडल वेव नाम रखा गया है। तो डायरेक्ट वहीं से शुरू हो जाता है एनसीईआरटी, साइन वेव पढ़ना भी हम लोग को आगे यही है, इसके बाद आगे हम वही पढ़ेंगे, केवल साइन वेव ही हम लोग को पढ़ना है। वेव का इक्वेशन तो एक्सपोनेंशियल भी हो सकता है, अलजेब्राइक भी हो सकता है, सब अभी बताए, फिर बताएंगे अब। ट्रिग्नोमेट्रिक भी हो सकता है, एक्सपोनेंशियल अलजेब्राइक हो सकता है, ठीक है। लेकिन जब साइन या कॉस के टर्म में इक्वेशन रहेगा ट्रेवलिंग वेव का, तो ऐसे केस में उस जो वेव जा रहा है उस वेव को कहेंगे साइनसॉइडल और साइन ट्रेवलिंग वेव। साइनसॉइडल और साइन ट्रेवलिंग वेव लिखा हुआ मिलेगा नोट्स में, आगे मिलेगा, अभी उसकी बात नहीं करेंगे, आगे मिलेगा, इसलिए उसको लिखने की जरूरत नहीं है, लिखा हुआ मिलेगा। अब जरा कुछ और क्वेश्चन की बात, अच्छा थोड़ा सा मैथमेटिक्स की बात, थोड़ा रफली रफली, अब ग्राफ पेपर पर ड्रॉ करना जरूरी नहीं, ऐसी रफली आप जो कॉपी पर लिखते हैं ना कोई, हाँ सादा प्लेन पेपर पर, इसका देखिए तो ग्राफ आप बना सकते हैं लगभग में, कैसा होगा कुछ अंदाजा है? देखिए तो इसका ग्राफ कुछ टेबल उबल बना करके एक्स का वैल्यू, कोई अंदाजा? देखिए तो बनाइए, टेबल बना के बनाइए, 0 1 2 3 कुछ रख के बनाइए।
अरे लोअर क्लास के स्टैंडर्ड के अनुसार भी ग्राफ नहीं बनाए, थोड़ा बहुत रफली दो चार गोली रख करके लगभग में। हा? तो ग्राफ पेपर चाहिए तभी ग्राफ बनाइएगा। अब तो साइन कॉस का ग्राफ उतना खतरनाक होता है, वो हम बना दिए थे बोर्ड पे, ढेर सारा वैल्यू पुट करके एक्स का वैल्यू पुट करते गए, साइन एक्स का वैल्यू निकालते गए, पॉइंट नोट किए, मिला दिए। मिलाना है स्मूथली, मतलब स्ट्रेट लाइन, क्योंकि स्ट्रेट लाइन केवल लीनियर इक्वेशन का जो ग्राफ होता है वही केवल स्ट्रेट लाइन होता है। अजी बताइए तो, ये y और x के बीच जो ग्राफ खींचेंगे, y जो फंक्शन ऑफ x केवल है, ठीक है, इसे फंक्शन ऑफ सिंगल वेरिएबल है। तो जरा ये बताइए तो, ये y का है, ये ग्राफ कभी नीचे नहीं जाए x एक्सिस, क्या ही समझते हैं? x एक्सिस के नीचे कभी जाएगा नहीं, क्योंकि y का वैल्यू कभी निगेटिव आएगा ही नहीं। x अगर हम निगेटिव भी रखें पॉजिटिव भी रखें, ये तो स्क्वायर है। अच्छा हाँ, x पॉजिटिव भी रखिएगा या निगेटिव भी रखिएगा तो y का वैल्यू तो पॉजिटिव आएगा, तो ग्राफ तो ऊपर रहेगा, नीचे कहां जाएगा? इतना भी नहीं सोचे। अच्छा, इतना सोचते थे काम चल जाता है ना थोड़ा बहुत। स्लोप जैसा बनना था सर। अच्छा अब सुनिए, x नीचे में है ऊपर में नहीं, इसका मतलब कि y का मैक्सिमम वैल्यू, अधिक से अधिक वैल्यू 25/4 होगा, इससे बड़ा होगा ही नहीं। आप पुट करके देखते रहिए, x 0 रख देंगे तो 25/4 आएगा, x का वैल्यू फिर 0 के अलावा कुछ भी रखेंगे तो y का वैल्यू कम आ जाएगा, क्योंकि यहाँ प्लस में कुछ जुड़ जाएगा तो नीचे बढ़ जाएगा, नीचे बढ़ जाएगा तो y घट जाएगा। हर हाल में ये y का वैल्यू का मैक्सिमम वैल्यू इतना होगा। क्या ही समझ में आता है? यस। नहीं समझ में आता? सिंपल सिंपल मैथमेटिक्स है भाई। अरे कुछ भी रख के आप देखते रहिए, रात भर रखते देखते रहिए। सर अगर रात में अगर 1 बजे आ गया y का वैल्यू इससे बड़ा, तो उसी समय बात कीजिए। रात में आप बात करते हैं? अरे वैसा आएगा ही नहीं, रात में बात करते हैं। और नीचे में x है ना, x का वैल्यू बढ़ते जाएगा, y का वैल्यू घटते जाएगा। ये मैक्सिमम हो गया, x 0 रखने पर 25/4, 6.25। x का वैल्यू बढ़ाइएगा, 1 2 3 4 5 -1 -2 -3 रखते जाइएगा ना, x का वैल्यू बढ़ाते जाएगा तो y का वैल्यू घटेगा। लेकिन वो टच मत कीजिएगा, ऐसे ऐसे छोड़ देगा। हाँ, इसमें सटाएंगे नहीं, नहीं क्यों? अरे भाई y 0 नहीं मिलेगा, y कब 0 मिलेगा?
जब x इंफिनिटी रखिएगा, x इंफिनिटी रखिएगा ना तो नीचे इन्फानाइट, इन्फानाइट प्लस 4 इन्फानाइट, और 25 बाई इन्फानाइट 0। तो इन्फिनिटी रखिएगा तो ना 0 आएगा, मतलब ये ग्राफ इन्फिनिटी पर जाकर टच करेगा, वो माने 0 भी कभी नहीं मिलेगा। नहीं, इन्फिनिटी रखिएगा तब तो इन्फिनिटी तो अनडिफाइंड चीज होता है। और जैसा ग्राफ इधर बना है ना, घटते गया घटते गया घटते गया, एकदम हूबहू इसी का फोटो कॉपी इधर कर दीजिए, एकदम एकदम सेम टू सेम। हाँ, क्यों? वो इसलिए कि जो x का वैल्यू 1 रखिएगा तो इधर वैल्यू मिलेगा y का, -1 रखिएगा तो इधर वैल्यू मिलेगा, दोनों बराबर वैल्यू मिलेगा। इस इक्वेशन में x की जगह पर -x कर दीजिए तो चलिए थोड़ा मैथमेटिक्स भी पढ़ा देते हैं। x की जगह पर -x कर दिए, क्या इक्वेशन बदल गया कि वही रह गया? सर ये तो वही रह गया। सुनो, तो मैथमेटिक्स का ट्रिक बता देते हैं कि अगर x की जगह पर -x रखने पर इक्वेशन वही रह जाए तो उसका ग्राफ y एक्सिस के अबाउट सिमेट्रिकल हो, मतलब जैसा उधर होगा वैसा इधर होगा। रटने वाली बात नहीं, सोचने वाली बात कि x का वैल्यू जो 1 रखिएगा ना तो y का वैल्यू मिलेगा, जो -1 रखिएगा वही वैल्यू मिलेगा, 2 रखिएगा तो जो वैल्यू मिलेगा -2 पर वही मिलेगा, 3 पर जो वैल्यू मिलेगा -3 में वही मिलेगा, 4 पर जो वैल्यू मिलेगा -4 में वही मिलेगा, मतलब जैसा ग्राफ उधर आएगा वैसा ग्राफ इधर आएगा। वो तो ऐसी ट्रिक बना दिया कि x के जगह पर -x रखने पर अगर इक्वेशन, कैसे फिजिक्स में ट्रिक बनाते हैं हम, मिनटों का काम सेकंड में, मैथमेटिक्स में भी एक से एक ट्रिक होता है ना। पहले मैथमेटिक्स ही तो आप पढ़ाते थे ना, पूरा कंप्लीट। हम जब पढ़ाएंगे तो फिर क्वेश्चन बनना चाहिए तब वो, नहीं तो वो अधूरा नहीं। तो इस केस में ग्राफ ऐसा हो गया, देखिए लगभग में ग्राफ बन गया कि नहीं बना। अब आप इसका टेबल बना करके घर में बना लीजिएगा, लेकिन आप मिलाइएगा ना तो जब भी मिलाइएगा तो कैसे मिलाइएगा? स्मूथली मतलब माने जैसे जैसे दो पॉइंट मिला ना, ऐसे ऐसे तीन एक ऐसे ऐसे स्ट्रेट लाइन नहीं मिलाइए। वो अच्छा ऐसे ऐसे मिला तो ऐसे थोड़ा स्मूथली ऐसे कर्व टाइप का। हाँ, क्योंकि हम जानते हैं कि केवल लीनियर इक्वेशन का ग्राफ ही स्ट्रेट लाइन होता है, और ये लीनियर है नहीं, तो x का पावर 2 नीचे में है। अच्छा, इसका ग्राफ बना सकते हैं आप, e to the power माइनस x स्क्वायर। अरे ऐसी के जैसा होगा लग, कैसे? इसमें भी देखिए x की जगह पर -x रखिएगा, इक्वेशन नहीं बदले, मतलब ग्राफ इसका भी y एक्सिस के अबाउट सिमेट्रिकल होगा। ये एक्सपोनेंशियल फंक्शन है, इसका भी वैल्यू निगेटिव नहीं आए, ग्राफ नीचे नहीं जाए। देखिए क्या क्या सोचते हैं। फिर x का वैल्यू 0 रखिएगा, मान लीजिए 5 है, x का वैल्यू 0 रखिएगा तो e का पावर 0 बनते हैं, अधिक से अधिक 5 आएगा। फिर x का वैल्यू बढ़ते जाएगा तो पावर माइनस में है तो y का वैल्यू घटते जाए। x इंफिनिटी रखिएगा तो e के पावर -इंफिनिटी 0 होगा, मतलब ग्राफ को टच मत करवाइएगा, इंफिनिटी पर जाकर टच करेगा, हो गया। तो ये सब ग्राफ ऐसा टेबल बना के भी बना सकते हैं, जगदू को बनाते रहना चाहिए। मेहनत जब तक अपने नहीं कीजिएगा तब तक पूर्ण ज्ञान कहाँ से मिलेगा। और अपना मेहनत जो करिएगा एक दो गो तो जिंदगी ज्यादा दिन तक की, जिंदगी भर याद, वो सब भुलाता आदमी नहीं। सब थोड़ा बता देते हैं कि सब ये सब देखते रहिए, सब बेसिक चीज है, कहाँ जरूरत पड़ जाएगा कोई ठिकाना नहीं।
एक दो ग्राफ ऐसी फंक्शन जो बता दिए वही समझिए आपका होमवर्क रहा। एक दो बना के देखिए, थोड़ा एक बार टाइम पास कीजिए, बर्बाद कीजिए एक बार थोड़ा सा, लेकिन फिर कभी बर्बाद करना नहीं पड़ेगा और वो टाइम का बचत हो। आगे कहीं भी कुछ आएगा तो समझने में जो आप घंटों लगाइएगा वो 1 मिनट में समझिएगा, तो बचत नहीं होगा। थोड़ा सा मेहनत कर लेंगे अगर हम घर में, 2-4 ग्राफ जो बताते रहते हैं, जो जिसका जिसका जरूरत पड़ेगा फिजिक्स में बताते रहते हैं। अब देखिए और क्वेश्चन पूछते हैं, इतना पूछे हैं उसके बाद फिर पूछते हैं। ये एस.सी. वर्मा का क्वेश्चन है, शुरुआत का 5-6 क्वेश्चन, उसको साथ के साथ बना देते हैं, समझ लेते हैं। y इज इक्वल टू, क्वेश्चन नंबर 1 है, y इज इक्वल टू a e टू द पावर माइनस एक्स बाई ए प्लस पी बाई टी का होल स्क्वायर। ठीक है, पहला क्वेश्चन ये है कि इसमें कैपिटल ए, स्मॉल ए और कैपिटल टी, कैपिटल ए, स्मॉल ए और कैपिटल टी, ये तीनों कांस्टेंट। ठीक है, स्मॉल y डिपेंड्स अपॉन x एंड t। मेरा पहला क्वेश्चन है ये है, क्या ये ट्रेवलिंग वेव का इक्वेशन है? ये पहचानने के लिए आज ही सिखाए और आज ही मत भूल जाइएगा। वो भी 12 को एग्जाम्पल बताए, 12 को एग्जाम्पल बताए थे और आज ही भूल जाइए, ये ठीक नहीं हो। हमको मालूम है 10-12 दिन के बाद भूला जाइएगा, लेकिन आज ही भूला जाइए ऐसा तो नहीं। इसीलिए तो क्वेश्चन जो इससे रिलेटेड क्वेश्चन है ना, इसी समय क्यों बता देते, चैप्टर फिनिश होने पर बताएंगे, तब तक मैं भूल जाएगा। समझ गए सर, आप भूल जाएगा तब आपको मेहनत बढ़ जाएगा, समझ। हाँ तो चला, क्या करेंगे, भूल जाते हैं आप लोग के इतना जल्दी जल्दी कर। उसी दिन करवा दो, बाद में भूलेगा अपने, वो समझो हम क्या करें। उसका कोई टैबलेट रहेगा तो ना वो हम देते हैं। वो तो आपको बार बार पढ़ना पड़ेगा, लगेगा कि भूल रहे हैं तब पढ़ना पड़ेगा। सर होगा ऐसे। हाँ है, ये ट्रेवलिंग वेव का इक्वेशन, क्योंकि ये AT प्लस BX का फंक्शन है, AT प्लस BX का फंक्शन है। यहाँ A की जगह पर 1/t है और B की जगह पर 1/a। कोई कांस्टेंट इंटू x प्लस कोई कांस्टेंट इंटू t है। 1/t ऐसे भी लिख सकते हैं ना, 1/a इंटू x प्लस 1/t इंटू t, मतलब ये समझिए कांस्टेंट इंटू t या कांस्टेंट इंटू x का फंक्शन है। तो ये AT प्लस BX का फंक्शन है, इसको ये समझ लीजिए, इसको B समझ लीजिए। तो AT प्लस BX का फंक्शन है, और वो भी t और x कुछ भी रखेंगे इसका वैल्यू इंफिनिटी नहीं आएगा, माइनस में है यहाँ। इसका मतलब ये ट्रेवलिंग वेव का इक्वेशन है। इसीलिए तो बोले कि आज ही सिखाए हैं और आज ही मत भूल जाइए। दूसरा क्वेश्चन मेरा ये है, जरा पहला चैप्टर चेक कर लेते हैं। ये कैपिटल ए, स्मॉल ए और कैपिटल टी का डायमेंशनल फॉर्मूला क्या है? देखिए ये ई एक नंबर है, नंबर जिसका वैल्यू अप्रोक्सीमेटली ये होता है, ये इरेशनल नंबर, इसलिए इन्फिनिटी तक जाएगा, नाइदर रेकरिंग
नॉर टर्मिनेटिंग, इन्फिनिटी तक उसे निकलते रहता है। इरेशनल नंबर अप्रोक्सीमेटली इतना याद रखते हैं। और नंबर का जो पावर होता है ना, नंबर का जो पावर होता है वो हमेशा नंबरे हो, गारंटी है सर, हाँ गारंटी है। अगर ये नंबर का पावर एकदम गारंटी है, बस मस्ट नंबर ही हो। देखिए मीटर, मीटर का पावर नंबर, मतलब फिजिकल क्वांटिटी का पावर नंबर हो सकता है कि नहीं? हाँ हो सकता है। मीटर स्क्वायर एरिया का ऐसा यूनिट है, एरिया का ऐसा यूनिट। 2 के पावर मीटर ना आज तक कभी आप सुने होंगे और न ही कभी भविष्य में ऐसा सुनिएगा कि नंबर का पावर कोई फिजिकल क्वांटिटी हो। इसलिए याद रहना चाहिए कि नंबर का पावर हमेशा नंबर होता है। अच्छा, बढ़िया चीज सीख लिया मैथमेटिक्स। हाँ, ये तो होता है एरिया का यूनिट है, और ऐसा ना कभी आप सुने हैं ना देखे हैं ना देखिए। नंबर का पावर नंबर होता है। हाँ। मतलब ये अगर नंबर है तो ये पूरा भी नंबर है। यस, ये कंप्लीट नंबर है। ये नंबर है मतलब ये नंबर का ही स्क्वायर होगा। हाँ, नंबर का ही स्क्वायर होगा, अभी तो नंबर आएगा। नंबर डायमेंशनलेस होता है। अच्छा, हाँ, इसका मतलब एक्स बाई ए डायमेंशनलेस, एक्स बाई ए डायमेंशनलेस होना है। अच्छा, एक्स बाई ए डायमेंशनलेस होना है, क्योंकि ये नंबर है तो ये भी नंबर होगा, ये भी नंबर होगा, नंबर प्लस नंबर। नंबर मस्ट बी डायमेंशनलेस, नंबर का डायमेंशन नहीं होता है। अच्छा, एक्स क्या है? डिस्टेंस है, जिधर वेव जा रहा है। तो अगर ये डिस्टेंस है तो इसका डायमेंशनल फॉर्मूला एल होगा, तो इसका भी एल होना चाहिए, तभी तो कट के डायमेंशनलेस आएगा। पता चल गया, डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ स्मॉल ए एल। अच्छा, यहाँ टी बाई कैपिटल टी, ये भी डायमेंशनलेस होना चाहिए क्योंकि नंबर है। टी तो यहाँ टाइम है, इसका मतलब कैपिटल टी, टी कैपिटल टी को भी टाइम ही होना चाहिए, तभी तो टाइम टाइम कट के डायमेंशनलेस होगा। इसका मतलब डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ टी हो गया कैपिटल। अब देखिए ये नंबर है, नंबर का पावर नंबर, पूरा नंबर आएगा, पूरा भी नंबर आ जाएगा। हाँ, नंबर का पावर जैसे 3 का पावर 3 था 27 नंबर आएगा, 3 का पावर 4 81 नंबर आएगा। ये पूरा नंबर हो गया, नंबर इज डायमेंशनलेस, ये डायमेंशनलेस हो गया। इसका मतलब ए का डायमेंशनल फॉर्मूला वही होगा जो वाई का होगा, ये तो डायमेंशनलेस हो गया। इसका मतलब ए का डायमेंशनल फॉर्मूला वही होगा जो वाई का होगा, वाई तो डिस्प्लेसमेंट है अलोंग वाई एक्सिस, इसका उसका डायमेंशनल फॉर्मूला एल होगा। इसका मतलब कैपिटल ए का डायमेंशनल फॉर्मूला एल होगा। नंबर डायमेंशन लेस होता है, नंबर का पावर नंबर ही हो, पूरा भी डायमेंशन लेस हो। वेव जा किधर रहा है? अगला क्वेश्चन बताइए। अगर पहला तो पहचान लिए वेव का इक्वेशन है, दूसरा तीनों कांस्टेंट का डायमेंशनल फॉर्मूला निकाल दी, कैपिटल ए, स्मॉल ए और कैपिटल। अगर ये ट्रेवलिंग वेव है, ये ट्रेवलिंग वेव कौन डायरेक्शन में जा रहा है, क्या ये बता सकते हैं? नहीं, निगेटिव एक्स डायरेक्शन, निगेटिव एक्स एक्सिस या एक्स डायरेक्शन भी। ये कैसा बता दिए? अरे आज ही सिखाया है। बीच में प्लस रहेगा तो निगेटिव डायरेक्शन में जा रहा है, बीच में माइनस रहेगा तो पॉजिटिव डायरेक्शन में जा रहा है। इसीलिए तो आज ही क्वेश्चन बता रहे हैं, आज ही सिखाए हैं ना।
याद आएगा बोलने। यही 15 दिन के बाद सिखाते तो आपको भी बाउंस जाता और हमको भी समझाने में तकलीफ बढ़ जाती, क्योंकि आपका गर्म होता तो मेरा भी तो गर्म हो जाता, समझ नहीं रहा है तो, है? इसलिए इस न्यूमेरिकल को आज ही इसी ने बता, नेगेटिव एक्स डायरेक्शन में। ठीक, अब नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि अगर टी इसमें 0 पुट कर दें, टी 0 पुट कर दें तो इक्वेशन क्या आ जाएगा? ये आ जाएगा, देखिए टी 0 पुट कर देंगे, टी 0 हो जाएगा x² / a², आएगा ना? आएगा। हम कहें अगर ये y और x, y जो फंक्शन ऑफ x का लिए हो गया, देखिए टी 0 पुट कर दिए, टाइम फिक्स कर दिए, तो हम बताए हुए टाइम फिक्स कर देंगे तो y जो फंक्शन ऑफ x केवल, टी फिक्स कर देंगे तो फंक्शन ऑफ x रहेगा। देखिए इसको मिटाए नहीं, क्लास के शुरू में लिखे हैं, अभी तक मिटाए नहीं, और बता दिए थे आज नहीं यार नहीं पढ़ाना है, बस इसी को ऐसा समझाना कि इससे रिलेटेड क्वेश्चन आपको बनना चाहिए। और वही बात हो रहा है, देख रहे हैं ना, वही बात हो रहा है। तो अगर हम कहें कि ये इसका जो y और x के बीच में हम जो ग्राफ बनाए हैं वो ग्राफ रस्सी का शेप होगा, तो क्या सही होगा कि गलत? अगर हम कहें कि टी 0 पुट कर दिए और ये इक्वेशन आ गया है, अब इसका अगर हम ग्राफ बना दें y और x के बीच में, ग्राफ तो बन सकता है। अभी तो सिखाए थे, देखे ना, अभी क्यों बताए, इसका जरूरत था। वो बीच में ग्राफ बताने लगे तो आपको क्या लगा कि मैथ पढ़ाने लगे? नहीं, मेरा तो यही स्टाइल है, जरूरत जो पढ़ने वाला है उसका पहले काम तमाम कर देते हैं। इसका ग्राफ जो बनाएंगे वो ग्राफ दरअसल में रस्सी का शेप कहलाएगा एट t = 0। सही या गलत? सही। सही। y is a function of x is the shape of the string at t = 0। ग्राफ बना देते। अब इसका x 0 रखेंगे तो e के पावर 0 1, y का वैल्यू a, अधिक से अधिक a आए। अच्छा, इससे कम, इससे ज्यादा आएगा, नीचे ग्राफ ले जाएगा। क्यों? क्योंकि y का वैल्यू निगेटिव हो ही नहीं सकता, एक्सपोनेंशियल फंक्शन का वैल्यू निगेटिव नहीं हो सकता। e के सर इसमें कुछ रखेंगे निगेटिव नहीं है, अरे ले तो रख के देख क्या रखे यहाँ पर, बोलो 4 रखिए। कहाँ निगेटिव आया? कुछ और रखेंगे, रख के देखते रहना तुरंत बात। नहीं निगेटिव कभी आएगा, निगेटिव आएगा तो बात कर लेना, अगले क्लास में पूछ लेना सर ऐसा रखने पर ये चीज आ रहा है, उसमें दिक्कत क्या है? अच्छा, ये मैथमेटिक्स की बात है ना। मैथमेटिक्स इज द औजार ऑफ फिजिक्स, मैथमेटिकल टूल्स। मैक्सिमम वैल्यू ये नीचे ग्राफ जाएगा नहीं, x इंफिनिटी रखेंगे e के पावर -∞ 0 होता है, मतलब इसका ग्राफ है। दिस इज द शेप ऑफ द स्ट्रिंग। ये वेव किधर जा रहा है? ये रस्सी का शेप हो गया, इस पर वेव जो है पल्स हो गया, पल्स जा रहा है किधर? निगेटिव एक्स डायरेक्शन। अच्छा, कितना स्पीड से जा रहा है ये भी बताना है सर। पूरा रस्सी का चेहरा बना दिए, वेव इधर जा रहा है बता दिए, वेव पल्स कितना स्पीड से जा रहा है वो भी बता दीजिए। हाँ बता दीजिए, वेव का स्पीड कोफिशिएंट ऑफ a/t। हाँ, t बाई कोफिशिएंट ऑफ x। तो t का कोफिशिएंट क्या है? 1/t, 1/t बाई 1/a, a/t आंसर। इतना स्पीड से ये निगेटिव एक्सिस के लॉन्ग जा रहा है।
सर मजा आ गया। हाँ तब बढ़िया से सीखे तो मजा तो आएगा। मैथमेटिक्स में ऐसा ऐसा ग्राफ भी पढ़ने का रहता है, 12th में ग्राफ ऑफ फंक्शन चैप्टर ही है, उसमें टेबल बना के नहीं आले, उसका अलग तरीका होता है, सटीक ग्राफ बनता है, कैलकुलस का मेथड, स्लोप पता चलता है, किधर ऊपर की तरफ टेढ़ा होगा तो नीचे की तरफ कर्व होगा, सब कुछ पता चलता है, उसका नियम कानून, ग्राफ ऑफ फंक्शन। और अगर सर हमको रस्सी का शेप ड्रॉ करने के लिए कहा जाए, वो 1 सेकंड पर था, वो 1 सेकंड पर करना है। हाँ ये तो 0 टाइम पर किया है ना, 1 सेकंड पर ड्रॉ करना, तो इसमें 1 पुट कर दी। नहीं क्या गलती हो जाएगा क्या? तो गलती तो नहीं होगा पर बड़ी तकलीफ है, दिक्कत लेंदी। ए ई के पावर माइनस एक्स बाई ए प्लस टाइम 1 सेकेंड 1 बाई टी का होल स्क्वायर। देखिए इसका वैल्यू पुट कीजिएगा, बड़ा सोचने में बड़ी तकलीफ। इसका दूसरा उपाय, हाँ उपाय है, मैथमेटिक्स में सिखाया जाता है, बड़ा इजी उपाय है। आपको जब रस्सी का शेप बनाना है, किसी भी टाइम पर अगर क्वेश्चन में रस्सी का शेप बनाना है, तो पहले आप t इक्वल टू 0 टाइम पर ही बना। अच्छा 3 सेकंड पर भी पूछेगा तो भी, हाँ भाई लो 2 सेकंड लिखिए, मतलब 2 सेकंड पर भी पूछेगा कि रस्सी का शेप क्या है, ये तो पल्स इधर जा रहा है ना सर, रस्सी तो नहीं जा रहा है लेकिन पल्स तो जा रहा है, वेव जा रहा है, क्रेस्ट जा रहा है, हाँ जा रहा है, तो रस्सी का शेप तो चेंज हो जाएगा ना, फोटो खींचेंगे तो फोटो में तो इधर आ जाएगा ये पल्स। हाँ तो भी आपको t बराबर 0 टाइम पर ही बनाना है, किसी भी टाइम पर पूछेगा तो। उसके बाद खिसका देना है, खिसका देना। ये खिसकाता कैसे? अरे खिसकाते कैसे? मान लो t इक्वल टू, यहाँ 2 सेकंड ने लिखा, t इक्वल टू 2t टाइम पर बनाना है, 2t यहाँ रखते हैं, क्या आ जाए y इक्वल टू a e टू द पावर माइनस x बाई a प्लस 2 का होल। ऐसा हो गया। इसका भी ग्राफ तू बना सकता है, लेकिन सोचने में बड़ा दिक्कत होता है। और अगर 0 टाइम पर आराम होता है, ग्राफ बन गया आराम से, और उसके बाद मतलब कोई भी टाइम पर रहेगा बनाने के लिए तो पहले 0 टाइम पर ही बनाइए। अच्छा अच्छा ये देखिए पढ़े होंगे, डिस्टेंस बराबर स्पीड इनटू टाइम, ये फॉर्मूला पढ़े कभी जिंदगी में? अगर ये फॉर्मूला में कंडीशन क्या है, इस फॉर्मूला में कंडीशन है कि नहीं? 9th के बच्चा को भी बताया जाता है लेकिन उसको नहीं मालूम रहता है, भुला जाता है, आपको मालूम है? और इसमें कोई कंडीशन नहीं, अरे कंडीशन है इसमें, स्पीड कांस्टेंट रहना चाहिए, स्पीड कांस्टेंट नहीं रहेगा तो ऐसे नहीं बनेगा। अरे सोचने की बात, गाड़ी अगर मान लो 3 मीटर पर सेकंड से जा रहा है, 1 सेकंड में 3 मीटर चलेगा, और फिर 4 मीटर पर सेकंड से जा रहा है, तो 2 सेकंड में 3 या 4 7 मीटर हो गया। आप 2 सेकंड में 3 गुने 2 करिएगा तो 6 मीटर आएगा, गलती नहीं हो जाएगा? अच्छा हाँ इसमें तो कंडीशन, फिर यूटी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर लगता है, एक्सेलेरेशन होता है, और फिर एक्सेलेरेशन भी अगर कांस्टेंट नहीं रहता है तो फिर कैलकुलस का सहारा लेना पड़ता है, सब सिखाया हुआ है आपको, सब भुलाया हुआ है, इधर सिखाते जाओ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल में, उधर भुलाते जाओ। कंडीशन इसमें होता है, ये स्पीड कांस्टेंट रहेगा तो यहाँ तो वेव कांस्टेंट स्पीड से जा रहा है, तो कांस्टेंट स्पीड से जा रहा है ए वाई टी, और कितना टाइम 2t, 2t टाइम में कितना जाएगा 2a माइनस लगा देते हैं, इधर पोजीशन में दिखाएंगे तो -2, डिस्टेंस 2a हुआ, पोजीशन -2, क्योंकि इधर जा रहा है ना, माने इसी को खिसका देना, माने इसको जो है ऐसे ऐसे, एवं शेप वही रहना चाहिए, शेप में कोई बदलाव नहीं, मैक्सिमम वैल्यू भी वही रहेगा, वेव भी जा रहा है उधर, लेकिन ये पोजीशन हो गया। ओह दिस इज द शेप ऑफ द स्ट्रिंग एट t इक्वल टू tt, यस, मतलब किसी भी टाइम पर अगर रस्सी का शेप हमको ड्रॉ करना है तो 0 टाइम पर पहले ड्रॉ कर करके जिधर वेव जा रहा है उधर खिसका देना है।
अगर सर उधर जाएगा तो उधर खिसका देना, वो तो पता चल जाएगा ना इक्वेशन से। बीच में प्लस है तो नेगेटिव डायरेक्शन में जा रहा, बीच में माइनस है तो पॉजिटिव डायरेक्शन। तो चलो एक काम तुम भी कर लो, ऐसा हम भी कर ले। हाँ तो भी कर लो, अच्छा रहे। सब बना हुआ है। अगला क्वेश्चन एक बना हुआ है नोट्स में, आप देखिए अगला इसी के जस्ट आगे देखिए। क्वेश्चन ये है, y is equal to 4 नंबर क्वेश्चन, y is equal to a by x माइनस vt का होल स्क्वायर प्लस a स्क्वायर, जहां a का वैल्यू है कांस्टेंट है 5 मिलीमीटर, v का वैल्यू दिया हुआ है 20 सेंटीमीटर पर सेकेंड। रस्सी का शेप ड्रॉ करना है, 1 सेकंड पर शेप क्या हो। पहले ही बताइए क्या ये ट्रेवलिंग वेव का इक्वेशन है या नहीं? पहले पहचानिए आप, क्या ये ट्रेवलिंग वेव का इक्वेशन है या नहीं? है सर। है, हाँ। x माइनस वी टी का फंक्शन है और t और x का वैल्यू कुछ भी रख देंगे, t और x का वैल्यू कुछ भी रख देंगे तो y का वैल्यू कभी भी इनफाइनाइट नहीं आएगा, कभी नहीं आएगा। t और x अगर जीरो भी रख देंगे तो ये जीरो हो जाएगा, ए क्यू बाई ए स्क्वायर, ए आ जाएगा। मैंने दोनों जीरो रख दें तो भी ए आएगा, 5 मिली मैक्सिमम 5 आएगा, 5 से ज्यादा आएगा, क्योंकि इसका वैल्यू कुछ भी रखिएगा नीचे बड़ा हो जाएगा, इससे नीचे बड़ा हो जाएगा तो y का वैल्यू 5 से कम आ जाएगा, 1 से। ये वेव किधर जा रहा है? पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन। पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन, ठीक। हाँ ठीक। अब जो है v 20 सेंटीमीटर पर सेकंड से, अब हमको 2 सेकंड पर रस्सी का शेप ड्रॉ करना है, तो हम क्या करेंगे, पहले 0 सेकंड पर ही रस्सी का शेप ड्रॉ करेंगे। रस्सी का शेप मतलब y और x के बीच का ग्राफ। हाँ, ग्राफ बनाते, ये तो ऐसा ग्राफ अभी समझाए। x अगर 0 रखेंगे तो y का वैल्यू a आएगा, वो मैक्सिमम, उससे बड़ा होगा ही नहीं, क्योंकि x नीचे में है। कुछ भी वैल्यू रखिएगा, x का वैल्यू बढ़ेगा तो y का वैल्यू घटेगा। लेकिन हाँ, x इंफिनिटी रख दीजिएगा तो y का वैल्यू 0 हो जाएगा, नीचे इंफिनिटी हो जाएगा। ये इंफिनिटी अगर रख दें तो y बराबर ए क्यू बाई इंफिनिटी प्लस ए स्क्वायर, मतलब ए क्यू बाई इंफिनिटी मतलब 0। तो ये घटते 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 0, मैंने टच नहीं करना है। तो इसमें भी तो रस्सी का शेप ऐसे रह गया, मैक्सिमम वैल्यू इसका ए हो गया 5 मिलीमीटर। चलो ठीक है, वेव जा रहा है इधर 20 सेंटीमीटर पर सेकेंड से। ये रस्सी का शेप हुआ वाई एक्स ग्राफ, मतलब शेप ऑफ द स्ट्रिंग एट टी इज इक्वल टू 0। लेकिन हमको तो 2 सेकंड पर ड्रॉ करना है। 2 सेकंड में कितना आगे जाएगा? 1 सेकंड में 20 सेंटीमीटर, 2 सेकंड में 40 सेंटीमीटर, मतलब इसको 40 सेंटीमीटर इधर खिसका, वो 2 सेकंड पर हो जाएगा रस्सी का शेप। 2 सेकंड, वो 2 सेकंड पर हो जाएगा रस्सी का शेप। 40 सेंटीमीटर उसको खिसका दीजिए। 3 सेकंड पर पूछेगा 60 सेंटीमीटर, खिसका दीजिए। इसको 40 सेंटीमीटर हम खिसका, 40 सेंटीमीटर इधर जा रहा है वेव 20 सेंटीमीटर पर सेकंड से। ये एक्स वाई, दिस इज द शेप ऑफ द स्ट्रिंग एट t इज इक्वल टू 2 सेकेंड। 2 सेकेंड में, 1 सेकेंड में 20 सेंटीमीटर आगे बढ़ेगा तो 2 सेकेंड में 40 सेंटीमीटर आगे बढ़ेगा। शेप एकदम हूबहू वही रहेगा, क्योंकि हम सब आइडियल पढ़ रहे हैं, कोई मैकेनिकल एनर्जी का लॉस कंसीडर नहीं कर।
इसलिए शेप में कोई परिवर्तन नहीं होगा, रस्सी का जो भी शेप है वो वही रहेगा, बस बढ़ेगा चलेगा। अब जरा वो पूछ लेते हैं वेव का इक्वेशन, वो भी बताया हुआ है। एक क्वेश्चन में देख रहा है, क्वेश्चन में लैंग्वेज में लिखा हुआ है, क्वेश्चन नंबर 5 में सुनिए ऐसे में कि कोई वेव है, लैंग्वेज में पूरा लैंग्वेज, वो वेव रस्सी पर एक्स एक्सिस के अलॉन्ग जा रहा है, पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन। अच्छा लिखा हुआ है कि पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन में जा रहा है, हाँ जा रहा है v स्पीड से। अच्छा v स्पीड से लिखा हुआ है, हाँ लिखा हुआ है लैंग्वेज में। A wave, transverse wave is traveling along the string along positive x direction with speed v। अच्छा फिगर नहीं दिया हुआ लेकिन हम बना देते हैं v स्पीड से इधर जा रहा है, पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन, ठीक। और ये लिखा हुआ है कि द डिस्प्लेसमेंट, वो भी लैंग्वेज में, कुछ भी नहीं लैंग्वेज में लिखा हुआ है, डिस्प्लेसमेंट ऑफ द पार्टिकल एट द ऑरिजिन, displacement of the particle of the string at origin is given by, ये origin माने ये चीज दिया हुआ है आपको, ft बराबर माने टाइम का फंक्शन होगा, टाइम का फंक्शन हो गया, एक्स फिक्स किया हुआ है ऑरिजिन, गिवन बाई एफ टी इज इक्वल टू ए साइन टी बाई टी, ऐसे दिया। और पूछता क्या है सर, वेव का इक्वेशन लिखिए, राइट द इक्वेशन ऑफ ट्रेवलिंग वेव। ये तो आज पढ़ाइए दिए थे, हाँ पढ़ा दिए थे, फिर चेक कर लेते हैं थोड़ा, चेक कुछ इसमें टी की जगह पर टी माइनस एक्स बाई भी लिख देना। हाँ क्या बताए थे ऐसे, ये तो आंसर तक बता दिए थे आप। जी तो ये दिया हुआ है दरअसल में, इसको अगर हम मैथमेटिक्स के स्टाइल में लिखें, कैलकुलस के स्टाइल में, तो एक्स इक्वल टू 0 पर ऑरिजिन वाला पार्टिकल का टाइम के रिस्पेक्ट में डिस्प्लेसमेंट एफ टी बराबर दिया हुआ है, एफ टी के जगह पर, यही ना एफ टी है, यही एफ टी के जगह पर दिया हुआ है, ये हो गया एफ टी के जगह पर ए साइन टी बाई टी। हाँ अच्छा ये दिया हुआ है एफ टी की जगह, तो हमको ट्रेवलिंग वेव का इक्वेशन लिखना है, तो आज ही तो सिखाए थे, कुछ नहीं था, आप मुन के बस बोल देना है कि देखो जहां स्मॉल टी है उसके जगह पर टी माइनस एक्स बाई टी लिख दो। बोले कोई दिक्कत? नो सर। और अगर सर रस्सी का शेप दिया रहेगा तब टाइम फिक्स किया रहेगा t बराबर 0, तो उसमें शेप दिया रहेगा तो x का फंक्शन रहेगा, हाँ x का फंक्शन रहेगा, तो उसमें वेव का इक्वेशन लिखना रहेगा तो x के जगह पर x माइनस vt लिख देना, वो भी तो बताए थे आज ही। और अगर निगेटिव डायरेक्शन में जाएगा तो x प्लस vt लिख देना। वो अगला क्वेश्चन 6 नंबर, उसमें रस्सी का शेप दिया हुआ है, लैंग्वेज में लिखा हुआ है, लेकिन हम तो जानते हैं शेप के मतलब ये दिया हुआ है t इक्वल टू 0 टाइम पर, t इक्वल टू 0 टाइम पर रस्सी का शेप दिया हुआ है, ये नहीं लिखा हुआ है, ये लैंग्वेज में लिखा हुआ है, t इक्वल टू 0 टाइम पर रस्सी का शेप जो होता है इसका दिया हुआ है शायद कितना, ये दिया हुआ है, हाँ ये यहाँ से ए साइन एक्स बाई ए दिया हुआ है। और कहता है कि वो वेव उस पर चल रहा है रस्सी पर, किधर, पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन में, वेव का इक्वेशन वो क्या कर रहा है, वेव का इक्वेशन मतलब ये लिखना है, इसका मतलब बस सब चीज उतार देना है, सब उतार के एक्स के जगह पर एक्स माइनस वी टी, क्योंकि लिखा हुआ है कि वो वेव पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन में जा रहा है, निगेटिव में लिखा रहता था प्लस। चलो ये बना क्वेश्चन नंबर 7 में थोड़ा सा चेंजिंग कर, जो हम पढ़े हैं उसमें हल्का सा चेंजिंग कर, अब स्टूडेंट तो थोड़ा सा भी चेंज करे, जो पढ़ा हुआ है वो तो भूला जाता है, और थोड़ा सा चेंज कर देगा तो भला बेचारा कहाँ से बताएगा, उधर कहाँ लगाएगा दिमाग, जो पढ़ा हुआ है वो तो भूला जाता है, 2 दिन के बाद कुछ नहीं बताता है, अब थोड़ा चेंज कर देगा तो बेचारा कैसे बताएगा।
क्या चेंज किया सर? लिखा है कि y लैंग्वेज में एट टी टाइम फिक्स किया हुआ है लेकिन 0 नहीं, टी नॉट टाइम पर ये चेहरा है, ये चेहरा है रस्सी। अब वेव का इक्वेशन क्या होगा बताइए? ओ माने अब जो है जो x का फंक्शन जो दिया हुआ है gx के जगह पर, वो gx बराबर a sin x by a दिया हुआ है और लिखा हुआ है क्वेश्चन में कि ये जो रस्सी का शेप है वो 0 सेकंड पर नहीं है, वो टी नॉट टाइम पर। अच्छा, अब ऐसे केस में जो वेव जा रहा है इधर पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन, अब ऐसे केस में वेव का इक्वेशन क्या होगा? तो हम तो 0 वाला टाइम वाला पढ़े हैं, 0 रहेगा तो x के जगह पर x माइनस vt या x प्लस vt लिख देंगे। यहाँ टाइम को दूसरा फिक्स कर दिया है, टी नॉट 1 सेकंड 2 सेकंड कुछ भी फिक्स कर सकता है। हाँ सर ये तो गड़बड़ा दिया, लगाओ थोड़ा सा लगाओ, क्या करें? गड़बड़ा दिया, इसी को कहते हैं थोड़ा चेंजिंग। जो पढ़ा हुआ था वो तो फटाफट बना दिया, इतना तो उसको भी नहीं बनाता है लेकिन कुछ बना ही देता है, इतना समझाने पर तो खैर बना ही देगा सब लोग, लेकिन अब इसमें थोड़ा चेंजिंग कर दिया। अब चेंजिंग कर दिया, देखिए तब यहाँ पर वेव का इक्वेशन दिया a sin x माइनस भी टी माइनस टी बाई ए होगी। यहाँ भी टी था, यहाँ टी माइनस टी नॉट 0 रख दीजिएगा, यही है। लेकिन ये हुआ कैसे सर? हुआ ठीक है, टी नॉट 0 रख देंगे यही आ जाएगा, एक तरीका है ही समझने का, लेकिन आप प्लस भी तो लिख सकते हैं, तब भी तो 0 रख देंगे तो यही आ जाएगा हमके यहाँ, ठीक है। लेकिन यहाँ थोड़ा दिमाग लगाओ कि अगर 0 टाइम पर वेव यहाँ था तो टी टाइम में कितना डिस्टेंस चलेगा बोलो? vt चलेगा, vt चलेगा, तो इक्वेशन हो जाता है x माइनस vt। चलो इधर जा रहा है, देखिए t इक्वल टू 0 टाइम है, t टाइम में vt चलेगा। अब ये t इक्वल टू टी नॉट टाइम पर ये और t टाइम पर पूछ रहा है, तो यहां से यहां तक में टाइम का इंटरवल कितना हुआ थी? अच्छा ये माने कि 0 सेकंड है, ये 12 सेकंड पर पूछ रहा है, तो 12 सेकंड जाने में लगा। ये 3 सेकंड पर दिया हुआ है, 12 सेकंड पर पूछ रहा है, तब तो 9 ही सेकंड जाएगा। डिस्टेंस बराबर स्पीड इंटू टाइम, टाइम तो यहाँ टी माइनस टी नॉट, इंटरवल तो टी माइनस टी नॉट, यहाँ टी माइनस 0, यहाँ टी माइनस टी नॉट, इसीलिए माइनस हो गया। हाँ अरे वेव जो है इसमें टी टाइम चला, vt डिस्टेंस, लेकिन इसमें तो टी नॉट टाइम पर दिया हुआ है, तो आगे बढ़ेगा टी माइनस टी नॉट है ना। कमाल हो गया आज, है क्या कमाल हो गया सर? जो आज जहां से स्टार्ट किए थे उसको मिटा देते हैं, अच्छा ठीक नहीं लगेगा, लगेगा कुछ पढ़ नहीं, इसको मिटा जो वहीं पर वहीं रह गया क्या? शुरुआत में लिखे थे उससे सारा क्वेश्चन बना लिए ढेर से, मेडिकल आईटी कोई क्वेश्चन नहीं छूटे, बना लिए। इसको कहते हैं समझ, ऐसे पढ़ा आपने क्वेश्चन बनेगा। तो वेव का इक्वेशन हमने देखा 3 फॉर्म में देखे, एक साइन या कॉस के टर्म में, दूसरा एक्सपोनेंशियल रहना चाहिए लेकिन पावर में माइनस रहेगा, और स्क्वायर रहेगा या होल 4 रहेगा, क्यूब नहीं, क्यूब रहेगा तो फिर दिक्कत हो जाएगा, क्योंकि x का पावर अगर माइनस इंफिनिटी रख तो 0 नहीं होगा। देखिए e माइनस इंफिनिटी या पावर 3, x अगर माइनस इंफिनिटी रख दे तो e के पावर प्लस इंफिनिटी हो जाएगा, तो फिर इंफिनिटी आ जाएगा, मैंने स्क्वायर रहे सबसे। तो एक्सपोनेंशियल फंक्शन देखे और एल्जेब्राइक भी देखे, ऐसा भी देखे ना, या 25 बाई
16 माइनस एक्स माइनस VT का होल स्क्वायर, ऐसे भी था, अभी बनाए हैं। तो एल्जेब्राइक, एक्सपोनेंशियल एंड ट्रिग्नोमेट्रिक, 3 तरह का हमने इक्वेशन फंक्शन देखा। वो फंक्शन t माइनस एक्स बाई वी का हो या t प्लस एक्स बाई वी का या x माइनस VT का या x प्लस VT का, उसे हम इक्वेशन ऑफ ट्रेवलिंग वेव कहेंगे। लेकिन उसके साथ साथ t और x का हर वैल्यू के लिए y का वैल्यू फाइनाइट होना चाहिए, इंफिनिटी नहीं होना। लेकिन अभी हम बात एक और बोले थे कि हमको जो पढ़ना है पूरे में वो साइनसॉइडल और साइन ट्रेवलिंग वेव पढ़ना है। अब आगे केवल हम इसी का बात करेंगे, ये भी बोले थे, जिसमें इक्वेशन जो वेव का लिखना है या तो साइन में या कॉस। दरअसल में जैसे मान लिया क्वेश्चन फिर पूछते हैं, क्वेश्चन पूछते हैं, पहले क्वेश्चन, एक क्वेश्चन आपकी बाकी। मान ली रस्सी के लेफ्ट हैंड को हम पकड़ लिए, ठीक है, पकड़ लिए टाइट रस्सी। अब इसको हम ऑसिलेट करवाने लगे बार बार, लेकिन ऑसिलेशन तो इनफाइनाइट तरीके से कर सकते हैं, पर हम कैसे करवा रहे हैं इसको ऑसिलेट? लाइक एसएच, सिंपल हार्मोनिक। मतलब कि x इक्वल टू 0 टाइम पर ऑरिजिन वाला जो पार्टिकल है, ऑरिजिन पर जो पार्टिकल है उसका डिस्प्लेसमेंट एट टाइम t मान लीजिए a sin ओमेगा t। a cos ओमेगा t नहीं मान सकते हैं सर? हाँ, माइनस a sin ओमेगा t, हाँ, माइनस a cos ओमेगा t, हाँ। SHM पढ़ो, कंफ्यूजन दूर करो, सब SHM का इक्वेशन होता है। इसका कंडीशन प्लस डेल्टा लिखेंगे तो जनरल लिखा है, और डेल्टा नहीं लिखे हैं, इसमें हमने माना, क्या माना, भुला गए होंगे? SHM पढ़े नहीं? पढ़े ना, एकदम गलत बात। इसीलिए SHM के बाद तुरंत हम वेद पढ़ाते हैं, कुछ कुछ बोलेंगे तो याद आएगा। कारण यही है, बीच में हम फ्लूइड नहीं पढ़ाए। डेल्टा ओरिजिन, जब पार्टिकल जो ऑसिलेट कर रहा है बाई एक्सिस के अलावा, जब वो ऑरिजिन पर है, अब पॉजिटिव डायरेक्शन में उसका वेलोसिटी है, उस समय हम t बराबर 0 मानेंगे, उस समय हम t बराबर 0 मानेंगे। और अगर पॉजिटिव एक्सट्रीम पोजीशन पर रहेगा और उस समय t बराबर 0 मान लेंगे, तब SHM का इक्वेशन a cos ओमेगा t होगा। और अगर मीन ही पोजीशन पर रहेगा और मान ले t इक्वल टू 0, उस समय मानेंगे जब पार्टिकल मीन पोजीशन पर है लेकिन निगेटिव डायरेक्शन में जा रहा है, उस समय अगर t बराबर 0 मान लिए तो माइनस a sin, तो माइनस a sin ओमेगा t हो जाएगा, डेल्टा पाई हो जाएगा। और अगर निगेटिव एक्सट्रीम पोजीशन पर t बराबर 0 मान लिया यहाँ पर, तब यहाँ पर आया पार्टिकल ऐसे ऑसिलेट कर रहा है, जब यहाँ माने तो स्टॉप वॉच काउंट कर, यहाँ जब आया तो स्टॉप वॉच मैंने t बराबर 0 यहाँ माने, तब यहाँ डेल्टा 3π/2 इक्वेशन माइनस a cos ओमेगा। इसका मतलब ये जो इक्वेशन लिखे हैं इसमें कंडीशन है। अब SHM भुलाए तो हम क्या कर सकते? हम तो पूरा कितना डिटेल से पढ़ाते हैं कि आपको क्वेश्चन पूछना ही नहीं पड़ता, आपके जो मन में आता है वो भी हम बोल देते, कितना अच्छी बात है। जो नए मन में आता है वो भी बोल देते हैं कि एग्जाम को जो कंफ्यूजन क्रिएट पहले करते हैं और फिर उसका समाधान करते हैं, जिससे कि हर क्वेश्चन बन सके। इसमें कंडीशन है, मतलब इसमें हम ये माने हैं कि ऑरिजिन वाला पार्टिकल जब ऑरिजिन वाला पार्टिकल, ऑरिजिन पर जो पार्टिकल है रस्सी का, वो मीन पोजीशन पर है और उसका वेलोसिटी पॉजिटिव डायरेक्शन में है, उस समय हम t इक्वल टू 0 माने हैं। हाँ, तो ये चलिए अब ट्रेवलिंग वेव का इक्वेशन लिखना और टाइम का फंक्शन है। सर यह टाइम का फंक्शन है ना, लिख दीजिए, t के जगह पर बाकी सब तो उतार देना x माइनस। हाँ, और अगर निगेटिव डायरेक्शन की पॉजिटिव डायरेक्शन में जा रहा है तब, और अगर निगेटिव डायरेक्शन में प्लस, दिस इज कॉल्ड साइन वेव भी इक्वेशन हो सकता है, कॉस वेव। इसका मतलब अब हमको साइन वेव भी पढ़ना है। इसका मतलब क्या हुआ कि हमको अब SHM का हर बात याद रखना चाहिए। तैयार अगले दिन धो के पी जाना है SHM, क्योंकि अब हमको केवल साइन वेव जिसमें पार्टिकल SHM करेगा, इसलिए SHM का हर बात याद रहना चाहिए, नहीं तो दिमाग गर्म।
ठीक, इतना रिवीजन करना है जो पढ़ाए हैं, और एसएचएम का भी रिवीजन करना है।